अगर आप भी सोच रहे हो कि एक ऐप बना के उससे पैसे कमाए जाए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या कोडिंग के नाम पे आपको कंफ्यूजन हो जाती हो, मैं आपको पूरा एक रोड मैप दूंगा कि कैसे आप पहले अपनी ऐप बना सकते हैं, फिर पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपनी ऐप पे स्टार्टिंग के कुछ कस्टमर आप कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले एक बात सोल्व कर लेते हैं कि आप सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं हो, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। कोडिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, रियल लोगों की रियल प्रॉब्लम को समझ के उनका सोल्यूशन निकालना होता है। सच तो ये है कि 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कोई भी आपको पैसा देने के लिए रेडी हो सकता है। एक, या तो आप उसका टाइम बचा रहे हो, दूसरा आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तीसरा आप उसको और ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प कर रहे हो। इसीलिए जब भी बिल्ड करो तो अपने आप से पूछो कि इससे किसकी लाइफ बेटर होगी और कैसे होगी। अगर आप वैल्यू क्रिएट करोगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है कि अपना गोल हमेशा क्लियर रखो। क्या आपको कोडिंग सीखनी है या आप कोई ऐप या प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों गोल बहुत ही डिफरेंट है। मेरे हिसाब से जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो ये है कि मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और इन यूजर्स के लिए करती है। बेस्ट ऑप्शन है अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है दूसरे लोग भी उस प्रॉब्लम को जरूर फेस कर रहे होंगे। जैसे कि कुछ साल पहले मैं कनाडा जाना चाहता था, उसके लिए मैंने आइल्स की क्लासेस ली और वहां पे जाके मेरे को पता लगा कि आइल्स की उस टाइम पे स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए या राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए कुछ भी मटेरियल या फिर ऐप अवेलेबल नहीं था। सो आई बिल्ड बेबी कोड ऐप, जो कि मेरा फर्स्ट स्टार्टअप था। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, ऐप बनाओ सिंपल, लवेबल और कंप्लीट। सिंपल मतलब उसके अंदर हर फीचर डालने की जरूरत नहीं है, बस उतने फीचर डालो जिससे कि किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लवेबल का मतलब है यूआई क्लीन होना चाहिए ताकि यूजर देखते ही समझ जाए कि आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। कंप्लीट का मतलब है ऐप एक्चुअली वर्क करनी चाहिए, जो फीचर आपने बना के प्रोडक्शन में डाले हैं वो वर्क करें। यार देखो, कोई भी जो यूजर है वो आपका अनफिनिश प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा, तो मेक श्योर करो कि आपके सारे फीचर जो आपने बनाए हैं, चाहे कम बनाए हों, वो चले। फोर्थ पॉइंट होता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें। लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। मैं उनसे पूछता हूँ पहले डिसाइड करो कि आपको बनाना क्या है, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आपका टेक स्टैक भी अपने आप क्लियर हो जाएगा कि उसको अचीव करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज सबसे सूटेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि लैंग्वेज को बार बार चेंज मत करो, ज्यादा ये शाइनिंग टूल्स के पीछे मत भागो। एक लैंग्वेज चूज करो और थोड़ा टाइम उस पर स्टक करो ताकि आपकी उस पर कमांड हो जाए। पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या सीखना है और क्या नहीं। जो बिगिनर सबसे पहले गलती करते हैं वो ये है कि वो सोचते हैं कि हम सब सीख लेंगे, पहले लैंग्वेज सीखेंगे, फ्रेमवर्क सीखेंगे, एआई के टूल सीखेंगे। पर सच तो ये है कि आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर काम है जो आज की डेट में एआई अपने आप आपके लिए खुद कर देगा। आपका सिर्फ एक काम है, ये क्लियर गोल बनाना कि आप बनाना क्या चाहते हो और किसके लिए बनाना चाहते हो। अगर आप एआई को क्लियरली बता सकते हो कि आप क्या बनाना चाहते हो, जैसे इस टाइप की मेरे को ऐप बनानी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो एआई आपको अपने आप बता देगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, कौन सा बैकएंड आपको इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रंट एंड के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए और आपको किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी होस्टिंग करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करते रहो। मतलब ये है कि डिसीजन की जो टेंशन है कि कौन सी लैंग्वेज है, क्या टेक स्टैक है, वो एआई पे छोड़ दो। आप सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। आपका काम है प्रॉब्लम को समझना, आपको जो फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करना और एआई को बताना। सिंटैक्स समझना, कोडिंग सीखना वो जरूरी नहीं है आपके लिए। ये सब आपके लिए आज की डेट में एआई कर सकता है। इस अप्रोच से 2 प्रॉब्लम सॉल्व होती है। एक, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती, लर्निंग थोड़ी फास्ट होती है। इससे आप एक तो प्रोडक्ट को जल्दी बना पाओगे, मार्केट में जल्दी रिलीज कर पाओगे, और जब आप मार्केट में कोई जल्दी रिलीज करते हो या प्रोडक्ट बनाते हो जो कि लाइव ऑडियंस के पास होता है, तो उससे लर्निंग ऑटोमेटिक हो जाती है। 6 पॉइंट आता है कि आप ऐप से पैसे कैसे कमा सकते हो। इसके 2-3 मेजर तरीके। एक, आप ऐप की 1 टाइम फीस रख सकते हो। दूसरा, आप उसमें कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल डाल सकते हो, मंथली या ईयरली। तीसरा, आप उसके अंदर गूगल की ऐड लगा सकते हो। बट आई वुड से कि आप एक ट्रायल वर्जन भी अपनी ऐप में जरूर रखो ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो, यूजर आपके फीचर चला के देख सके। पेमेंट के लिए जो सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म आई वुड सजेस्ट कि एक है स्ट्राइक, जो कि आप इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा अगर आप इंडिया में यूज करना चाहते हो, रेजर पे, जो कि बेस्ट है, यूपीआई कंपेटेबल है, हर तरीके का कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। 7th पॉइंट आता है कि ऐप या आपकी वेबसाइट को डिप्लॉय कैसे करें। अगर आप बना रहे हो वेब, तो आप उसको वर्सल या नेटिफ्लाई वगैरह पे डिप्लॉय कर सकते हो, जो कि फ्री है। अगर आपने ऐप बनाई है तो आईफोन के लिए ऐप स्टोर है,
या गूगल प्ले स्टोर एंड्रॉयड के लिए है, आप वो डिप्लॉय कीजिए। अगर आपने कोई एक्सटेंशन बनाई है तो क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर वगैरह के लिए, जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउजर है, उनके लिए एक्सटेंशन बना सकते हैं। अब ऐप या वेबसाइट रिलीज करने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता। उसके बाद होता है कस्टमर एक्वायर करना। उसके लिए आपको चाहिए होगा एक लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मेन काम यही है कि यूज़र आपके लैंडिंग पेज पे आए, आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले कि कैसा है, और उसके बाद आपका प्रोडक्ट ट्राई करें। लैंडिंग पेज बनाने के आई वुड सजेस्ट सम ऑफ द गाइडलाइन होती हैं जो जरूर फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है, किस ऑडियंस के लिए, वो क्लियरली मेंशन हो। आपका एक डेमो हो आपके लैंडिंग पेज पे कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है। वहाँ पे रिव्यूज़ अगर आपके पास हैं तो वो जरूर हो, और एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन हो, ताकि यूज़र को हो कि अब मेरे को करना क्या है लैंडिंग पेज के बाद। ओके, अब ये सब बनने के बाद जब आपके पास कुछ यूज़र्स आ जाए तो और ज़्यादा यूज़र लाने के लिए आप कई ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। आप रेडिट हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जाके अपने कंटेंट के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आपको ज़्यादा सेल करने की जरूरत नहीं है अपना प्रोडक्ट कि ये है वो। बस ये बताओ कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। जब वो आप राइट ऑडियंस के पास पहुंचोगे तो अपने आप आपके प्रोडक्ट के पास आएंगे और उसको ट्राई करके देखेंगे। 9th जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीडबैक। आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद एज सुन एज पॉसिबल यूजर से अपनी फीडबैक लेनी है और उन फीडबैक्स को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर फीडबैक आपके काम की ही हो, तो इसीलिए आपको फीडबैक को थोड़ा फिल्टर करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि कौन से चेंजेस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे यूज़र के लिए, कौन से सबसे ज़्यादा इजी हैं, अगर वो इजी हैं तो उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर दो। कौन सी ऐसे चेंजेस हैं जिनको बनाने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी फीडबैक को आपको अभी अप्लाई करना है, कौन सी आप थोड़ी देर बाद करेंगे। सोलो फाउंडर होने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप फास्ट डिलीवर कर सकते हो। आपको किसी टीम का वेट करने की जरूरत नहीं है, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको फीडबैक मिली, आपने चेंज किया, आपने नया फीचर किया, उसको रिलीज किया। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो दिन में भी कई बार अपने प्रोडक्ट का रिलीज डालते रहते हैं, छोटे छोटे, ताकि यूजर ग्रो कर सके, यूजर को नए फीचर कंटिन्यूसली मिलते रहे, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती रहे। अगर आपको सोलो स्टार्टअप, मोनेटाइजेशन, ऐप, ये सब के बारे में जानना अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।